नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेजस्वी यादव की नींदें उड़ गई हैं। कारण है नीतीश के बेटे निशांत कुमार, क्योंकि बिहार के चुनावी मौसम में निशांत की एंट्री की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है और बिहार की सियासत को गरमा कर रख दिया है। जी हां, आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा नाम अब चर्चाओं में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक खुद निशांत या उनके पिता नीतीश कुमार ने इस विषय पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं जो इस संभावना को और भी ज्यादा हवा दे रही हैं। ताजा बयान आया है नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो यह न केवल पार्टी के लिए अच्छा होगा बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा। उन्होंने निशांत कुमार को एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान बताया जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन हर किसी से बेहद आदर और नम्रता से पेश आते हैं। कौशलेंद्र कुमार का कहना है कि वे जिस क्षेत्र से आते हैं वहां लोगों के बीच भी चर्चा है कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और जनसेवा करनी चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सांसद कौशलेंद्र कुमार ने उस विधानसभा सीट का नाम भी सुझा दिया जहां से वे निशांत कुमार को चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वे निशांत को इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने की सलाह देंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सीट इस समय खाली है और अगर निशांत कुमार यहां से मैदान में उतरते हैं तो क्षेत्र की जनता उन्हें जरूर जीत दिलाएगी। सांसद ने यह बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कही है कि निशांत का चुनाव जीतना तय है। इससे पहले भी निशांत के नाम की चर्चाओं ने बिहार में जोर पकड़ा था। खासकर जेडीयू में कई बड़े नेताओं ने तो निशांत को पार्टी में आने के प्रस्ताव भी दिए थे और हाल ही में निशांत के नाम के पोस्टरों ने भी बिहार की सियासत में हलचल मचाई थी। और अब चुनावों के इतना करीब आते ही एक बार फिर निशांत के नाम के चर्चे शुरू हो चुके हैं। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि निशांत की एंट्री से जो तेजस्वी बार बार युवा नेता कहते हैं खुद को, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिहार के युवाओं के लिए कई कार्य किए हैं, लेकिन अब उनके बेटे की एंट्री होती है तो तेजस्वी के लिए और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने का फैसला करेंगे? क्या निशांत कुमार खुद चुनावी राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन एक बात तय है, जेडीयू के अंदर से जिस तरह से निशांत के समर्थन में सुर उठने लगे हैं उससे इतना तो साफ है कि अगर वो मैदान में उतरते हैं तो पार्टी उनके पीछे मजबूती से खड़ी होगी। साथ ही इस कदम को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीति में विरासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन निशांत कुमार की छवि अब तक एक शांत, सौम्य और राजनीति से दूर व्यक्ति की रही है। ऐसे में अगर वो वाकई चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो यह न केवल जेडीयू के लिए बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वो इस बार जनता के बीच उतरेंगे या फिर एक बार फिर से खुद को सियासत से दूर रखेंगे। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं निशांत कुमार के फैसले पर। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतारकर 2025 की सियासत को नया मोड़ देंगे? जनता तैयार है, पार्टी तैयार है, बस अब इंतजार है एक ऐलान का। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की दस्तक हो सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।